मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आती जा रही हैं, चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता का आशीर्वाद चौथी बार भी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 सूबों से ये यात्रा निकाली गई है। आज शिवपुर से जो इस यात्रा को संचालित किया गया है उसमें ज्योतिराज सिंधिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, जिस तरीके से चौथी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्रा निकाली गई है, कितना लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस यात्रा से, और क्या लगता है इस यात्रा से एक बार फिर चौथी बार सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो सत्ता हासिल करने का संकल्प नहीं, लेकिन सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा, एक सुशासन वाली सरकार और एक गरीब कल्याण वाली सरकार स्थापित करने का संकल्प है। और उसी मुद्दे को आगे लेकर ये 5 जन आशीर्वाद यात्राएं शुरुआत हुई। ये भाजपा की यात्रा नहीं है, ये प्रदेश सरकार की यात्रा नहीं है, लेकिन ये जन जन की यात्रा है कि जो विश्वास मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछले 18 सालों पे रखा है और जिस तरीके से परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर की है, वो 2003 का मध्य प्रदेश हम याद करते हैं जब बीमारू राज्य की श्रेणी में हम होते थे, और आज का मध्य प्रदेश। और इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि तब का मध्य प्रदेश और अब का मध्य प्रदेश में तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। और आज का मध्य प्रदेश जो राष्ट्र पटल पर विकास और प्रगति के हर पैमाने पर एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, इस परिवर्तन के आधार पर एक बार फिर जनता का आशीर्वाद देने के लिए उत्सुकता से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मतदाता के बीच में, उनके हृदय में स्थापित होने के लिए यात्रा की शुरुआत। 2018 में आप कांग्रेस के अंदर थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको प्रो इनकम्बेंसी बताया था, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की बजाय 18.5 साल की हो चुकी है। लगता नहीं कि चुनौती काफी कड़ी हो सकती है? एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार की होती है जो 18 वर्ष में नहीं, लेकिन 18 महीनों में भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित करे। और जो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, एक तरफ 56 वर्षों में जब उनकी राज मध्य प्रदेश में हुई 2003 तक, और दूसरे तरफ 18 महीनों में जब 18 महीनों की सरकार थी, जो वादा खिलाफी की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, और जन कल्याण क्या, जनता का पूर्ण रूप से विनाश करने वाली सरकार थी। और 3 सालों में कोविड के वातावरण में भी जूझ के, लग के, दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश को उभारा है, 3 वर्षों में जितनी योजनाएं हमने लागू की, जिन योजनाओं को एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, और हमारी योजनाओं का नकल करने के लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस निकली है। नकल पत्र और असली पत्र को, नकल पत्री और असली पत्री को जनता अच्छी तरह से जानती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहेगा। 2023 में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े 2 चुनाव होने जा रहे हैं, इसका सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? राज्य सरकार का चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव दोनों में आज एक ही व्यक्ति प्रभावशाली है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का तिरंगा भारत के अंदर लहराया है, भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराया है। कल परसों से G20 का पूर्ण कार्यक्रम 3 दिन दिल्ली में चलेगा, जहां विश्व के सारे विकसित देशों के और महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज भारत आ रहे हैं। ये 75 वर्षों में कभी संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो भारत का तिरंगा आज विश्व पटल पर लहरा रहा है। और भारत का तिरंगा विश्व पटल पर क्या, भारत का तिरंगा तो प्रधानमंत्री जी ने तो चंद्रमा में भी गाड़ के रख दिया है। और अब सूर्य की दृष्टि को देखने के लिए 1.5 लाख किलोमीटर के आधार पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग भी इसरो ने की है। और वहां से भी सूर्य के से 1.5 किलोमीटर दूर जो जगह है, वहां से सूर्य के ऊपर जो भी स्टडी भी करना है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो एक नई कीर्तिमान का भारत स्थापित किया है प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार इस बार भी बनेगी। कल मंडला में
अमित शाह जी वहाँ थे, आप भी उस रैली में मौजूद थे। अमित शाह जी ने वहाँ पर कमलनाथ को करप्शन नाथ कहकर पुकारा। ये तो सर्वविदित है, मैंने जो 18 महीने की सरकार का पूर्ण विवरण आपको दिया। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया था कांग्रेस पार्टी ने। और जो एक वादा खिलाफी की सरकार आई, कहा किसान का ऋण माफ करेंगे, 26 लाख किसानों को फर्जी प्रमाण पत्र देकर उनको और ब्याज के बोझ में घसीट के दबाने का कार्य किया। और शिवराज सिंह जी ने 2130 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना लागू की, किसान सम्मान निधि लागू की, कहा था कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ? 18 महीने बहुत लंबा समय होता है किसी भी सरकार के लिए। और जिस तरीके से वादा खिलाफी अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध, और वही शिवराज सिंह जी ने परसों की सभा में अतिथि शिक्षकों के बीच में उनका मानदेय डबल करने का कार्य, उनका आरक्षण 50% ले जाने का कार्य, उनका पूर्ण रूप से उनका जो अनुबंध है वो 1 साल के लिए नियंत्रण रूप रखने का कार्य, ये संभव हो पाया है केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जहां एक एक, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, अतिथि शिक्षक हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, सभी की देखरेख। और इसलिए मैं कहता हूं, सेवा की सरकार, सुशासन की सरकार और गरीब कल्याण की सरकार। सर, एक आखिरी सवाल कि कल विपक्ष ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि जिस तरीके से 28 पार्टियों का एकजुट एक गठबंधन INDI के बना है, तो उसका नाम इंडिया रखने के बाद भारत सरकार ने अब देश का नाम ही बदलने की तैयारी कर ली है, इंडिया को भारत नाम से गजट में अब। देखिए, विपक्ष की पिछले 1.5 वर्षों की कार्यप्रणाली देखिए, इतना भय हो चुका है, इतना भय हो चुका है कि कुछ भी करो पर संगठित हो जाओ, मोदी जी को हटाओ, यही एक संकल्प है। और जो मोदी जी आज 140 करोड़ की देश की जनता के दिल में बस चुके हैं, चाहे जितने भी विपक्ष की पार्टियां एकत्रित हों, ये एक सैलाब जनता की है, ये एक क्रांति जनता की है। और विपक्ष अगर सोचती है कि 28 दलों को साथ में होकर वहां उस विरासत और उस नदी पर बांध के रूप में खड़े होंगे, तो वो बांध को भी जनता ढह के ले जाएगी समुद्र की रफ्तार में। इंडिया का नाम भारत जिस तरह से गजट में अब चेंज करने की तैयारी की जा रही है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विपक्ष पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, और मैं तो कहूंगा कि उस तरफ शून्य की सरकार है विपक्ष की, और इधर प्रधानमंत्री जी की पुण्य की सरकार है। कह रहे हैं कि राजस्थान भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश को भी जीतेंगे। विपक्ष कहते रहे जो कहना है, यही तो कठिनाई है कांग्रेस में। कांग्रेस सोचती है कि वो जो कहती है वही होगा। अरे भैया, जनता जो कहती है और जनता का जो मन है वही होगा। आपको लगता है कि बीजेपी की डगर इतनी आसान है मध्य प्रदेश में? मैं नहीं कहता कि कोई चुनाव आसान है, मैं कभी किसी चुनाव को आसान नहीं मानता। पूर्ण दक्षता के साथ हमको लगना होगा, एक एक कार्यकर्ता को लगना होगा, एक एक नेता को लगना होगा, और जनता का विश्वास हमको हासिल करना होगा। ये दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल में हमें अपने आप को अंकित करना होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिखाया है। और हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संयुक्त भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाने के लिए संकल्पित है। कल जिस तरीके से नीमच में भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव किया गया, आपको लगता है वो जनता का गुस्सा था या फिर विपक्ष की कोई? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि विपक्ष की सोच है कि जनता के दिल में स्थान मत पाओ, पर टेढ़ी मेढ़ी तरह से दूसरों को नीचे दिखाने का कार्य करो, और यही विपक्ष की नीति है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अपना लकीर लंबा खींचो, और विपक्ष की नीति है कि जैसे भी हो घसीट के केंकड़ों वाली आदत टांग खींच के नीचे लाओ। और जनता उनको अच्छी तरह से जान चुकी है, मान चुकी है, और जनता अपना निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल को दोबारा विपक्ष के कीचड़ में ही पूर्ण रूप से निखार कर स्थापित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बातचीत करने के लिए तो ये थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, हर एक कार्यकर्ता को पूरी क्षमता के साथ इस चुनाव में लगना पड़ेगा, तभी जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, शिवपुर, मध्य प्रदेश।